कि सबसे पहले तो आपने ये है कि जी अफगानिस्तान का ये हम ऑलरेडी इस चीज़ पे डिस्कस कर चुके हैं डेट वाइज। हमने एक प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने डिस्कस किया था डेट्स के हवाले से कि ये थोड़ा सा वेट है। अगर बांग्लादेश का और इंडिया का ना हुआ तो फिर अफगानिस्तान विजिट करेगा और अफगानिस्तान एज होस्ट आ। लेकिन अफगानिस्तान ने जो आज अनाउंस किया ना ये सीरीज, इसके बाद ये मामला इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है कि समझे ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया गया है। वो किस तरीके से कि ये सीरीज उन्हीं टाइमलाइंस के अंदर अनाउंस हुई है जिस टाइमलाइन के अंदर अफगानिस्तान मतलब क्या कहते हैं बांग्लादेश का टूर होना था इंडिया की तरफ से। थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। इसमें दो चीजें हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले IPL था और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से KKR के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे मैच, ठीक है, भारत के वाला मैच नहीं खेलेंगे और बला बला सी बात हुई। उसके बाद ICC के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी, बट वो सैंक्शन सिर्फ ICC की हद तक थी। अब कोई बायलैटरल सीरीज में कौन सा बोर्ड किसके साथ कैसा चलता है उसमें ICC का कोई लेना देना नहीं। सो इट्स अ बायलैटरल सीरीज, ये दो देशों की, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है। इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, जोन सी टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। तो उम्मीद इसलिए जागी थी कि तमीम इकबाल वो वाहिद क्रिकेटर या पहले क्रिकेटर थे बांग्लादेश में जिन्होंने उस टाइम पे जब बड़ा माहौल गर्म था ये बात की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बेहतर हो सके। यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए भारत में, और इस बीच में उनके ऊपर गद्दारी का दाग भी, उनको मतलब दाग नहीं कहेंगे, गद्दारी के ताने सहने पड़े थे उनको, ताने सहने पड़े। हाँ। और फिर जब ये आए, इन्होंने बोला कि मेरे BCCI के जो मिनहाज साहब हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, हम इकट्ठे खेलते रहे हैं और बहुत सी चीजें हुई हैं। सो उस वक्त लगा कि बर्फ पिघलेगी, और नई गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले अनाउंस भी किया कि हम भारत में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और सब मामला भी हुए। आपको याद होगा जो भारतीय क्या बोलते हैं, सफारतकार बोलते हैं, नहीं हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान को और बांग्लादेश के उनको क्या बोलते हैं, व्हाटएवर, जो हाई कमिश्नर, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके के साथ वो वेलकम और सब मैटर्स हुए थे। तो उसके बाद उम्मीद लगी थी कि बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकेंगे। अब लेटेस्ट जो पिछले वीक में जो चीज हुई, एक शेख हसीना साहिबा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी, उनका बेटा जो था वो इंग्लैंड से, लंदन से, वो भी जुड़ा था, कुछ क्वेश्चन आंसर हुए। उन्होंने बांग्लादेशी गवर्नमेंट के ऊपर काफी तनकीद की, और जो उनके बेटे हैं उन्होंने तो सीधा ही कह दिया ना कि भारत के मशरक में यानी बांग्लादेश की बात की कि वहां पे एक और नया पाकिस्तान बन रहा है, यानी वो पूरे का पूरा वही है जैसे पाकिस्तान है, यानी आपका बांग्लादेश पाकिस्तान के मुताबिक है, और सब चीजें उन्होंने बात की। तो उस पर बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है उसने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और भारत को कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में, यानी हमारी एक मफरूर शहरी है जो आपके पास है और आपका प्लेटफॉर्म यूज करके हम पर बात कर रही है और घूम रही है, और जो सब चीजें हैं, यानी ये हमारा अंदरूनी मामला था, आपने उनको पनाह दी, और सब चीजें जो पहले भी हुई इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उठी, जिस पर भारत ने कहा कि नहीं, हम इस जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी अपनी एक अपना जाती फैसला होगा। सो इसके बाद भी ताल्लुकात खराब हुए क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी एक सख्त रद्द-ए-अमल होता है वो सामने आया था। तो अगर हम लोग बांग्लादेश की जो है वो कैलेंडर को देखते हैं तो फिर आई थिंक कि अगर अफगानिस्तान और भारत की सीरीज कंफर्म हो गई हैं तो बांग्लादेश की सीरीज फिर कैंसिल होंगी, और अगर बांग्लादेश की सीरीज कैंसिल होती तो उसकी रीजन क्या इंडिया अफगानिस्तान होगा, या फिर ऑफ कोर्स कि वो जो एक पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं स्टिल गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया होगा उसकी वजह से। अफगानिस्तान इस वक्त होस्ट कर रहा है और दिल्ली में आके होस्ट करेगा, ये जो स्टेडियम है मेरा ख्याल, हाँ जी, तो उसमें आके होस्ट करेगा, और ये इंडिया एज गेस्ट खेलेगा अपने मुल्क में क्योंकि उनके पास अपना सेटअप मौजूद नहीं है। अब ये देखना ये है कि ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात इससे बहुत आगे है। अब आप देखिए कि जब आपको पता है, मैं ये बात पॉलिटिक्स से और सारी चीजों से हटके कर रहा हूं, कि जब आपको पता है कि आप दुनिया में, वो पॉलिटिक्स हो, डिप्लोमेटिक हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो कुछ भी हो, वो ट्रेड हो, तो आप दुनिया में अकेले रह नहीं सकते, ठीक है।
और आपका क्या है कि जी आपने किसी ना किसी तरह आपने सारों ने मिलके ही चलना होता है। तो अब बांग्लादेश ने अपने आप को जब इंडिया की स्पोर्ट्स से आइसोलेट किया, रीजंस कोई भी हो सकते हैं, वो उनमें हम नहीं जा रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने होते हैं ना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये तनहा रह जाएंगे, ये मुश्किल में आएंगे, तो आए ना। अब आप देखिए कि आपने वर्ल्ड कप नहीं खेला, ठीक है, जो कुछ मुल्कों के दरमियान कोई ना कोई चीजें होती हैं तो उनको डिस्कस करना ही जरूरी होता है, उन पे स्टांस लेना। ये स्पोर्ट्स है, ये कोई जंग तो हो नहीं रही कि आपने मतलब कर लिया, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए चीजों को। वो पाकिस्तान करता है, वो इंडिया करता है, बांग्लादेश करता है, कोई भी करता है, गलत करता है, मैं ये समझता हूँ। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आने ही आने हैं, आपकी गेम पे भी आने हैं। पाकिस्तान पे एक दफा जिस वक्त यहाँ पे हमला होता है तो फिर कितने सालों मतलब डेकेड्स गुजर गए और हमारे पास क्रिकेट नहीं आई और हमारी क्रिकेट वहां रुक गई। उसके बाद आज तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो सके, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी जबरदस्त थी कि जब आपके पास कोई विजिटर ही नहीं आ रहा है, जब आपके पास कोई चीज ही नहीं हो रही, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली फिर आपकी क्रिकेट की रूट्स खत्म होती हैं, नर्सरी खत्म होती है, जब आगे जाके स्कोप नजर नहीं आता। ये सब आना जाना, कोई टीम आ रही है, कोई टीम जा रही है, आनियां ते जानियां, रास्ते खुले हों, आपके पास कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर सारी चीजें आती हैं। अब पाकिस्तान खेल रहा है जाके दुबई में, पाकिस्तान खेल रहा है जाके कहीं और, टीमें आ नहीं रही, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट और चीजें लूज होती हैं, आपके पैसा भी लूज होता है, टैलेंट भी लूज होता है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट की है। मैंने आपको पूरा इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड भी बता दिया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट है इस सीरीज का। 13 सितंबर से 17 सितंबर के दरमियान ये सीरीज खेली जाएगी। टेक्निकली देखा जाए जो बांग्लादेश का टूर था वो भी इन्हीं डेट्स के अंदर था। सितंबर की फर्स्ट वीक के अंदर अगर मैं ढूंढूं जाके, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं डेट्स को, तो वो सारा सीन ये था कि उस फर्स्ट वीक के अंदर ओडीआई के 3 मैचेस होने थे और उसके बाद सेकंड वीक के अंदर होने थे क्या कहते हैं अपने T20 इंटरनेशनल के मैचेस। सितंबर 1, सितंबर 3, सितंबर 6 ये प्रपोज डेट्स थी ओडीआई सीरीज के लिए। T20 सीरीज के लिए जो डेट्स को रखा गया था 9 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर। अभी भी टेक्निकली ये सीरीज हो सकती है बांग्लादेश वाली, तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि कैंसिलेशन जेपर्डी के अंदर है, ऑफिशियल नहीं हुई है। टुमारो यू मे सी बीसीसीआई अनाउंसिंग वी आर ट्यूरिंग, लेकिन ये जो आज सारी खबर बनी और लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंच गए, और लोग गलत नहीं है अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंच रहे, क्योंकि मैंने 10 दफा बोला, you do not need to be a journalist to crack a breaking story, because all you need to use a common sense, just connect the dots and use your common sense, you will land to an exclusive story without any goddamn source। क्रिकेट बोर्ड ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया है। तो दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली आखिरी बार आपको बांग्लादेश में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि बहुत समय से बात चल रही थी क्या आपको रोहित शर्मा विराट कोहली आखिरी बार बांग्लादेश में खेलते हुए देखेंगे। जो उनके बीसीबी के प्रेसिडेंट भी थे तमीम इकबाल, वो भी बहुत ज्यादा यहां पर जोर लगा रहे थे। भारत भी आए थे, मीटिंग भी की थी उन्होंने बीसीसीआई के साथ, और यही बातें चल रही थी कि 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में 6 व्हाइट बॉल गेम्स, 3 T20s और 3 ओडीआई की सीरीज आपको बांग्लादेश में खेलती हुई दिखेगी। पर साथ में ये भी बात हो रही थी कि अफगानिस्तान एक दिल्ली में खेलने वाले थे 3 मैचेस, जो कि उनके होम मैचेस होने वाले थे 13, 15, 17 सितंबर को। अब आज ये अपडेट आई है कि अफगानिस्तान वाले जो T20 मैचेस हैं, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेले जाएंगे, वो कंफर्म्ड हो चुके हैं। इसका मतलब बांग्लादेश की जो सीरीज है, जो कि 1 से 13 सितंबर के बीच में होने वाली थी, वो ऑलमोस्ट खारिज हो चुकी है। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो 3 जो T20s हैं उनको कंफर्म कर दिया है, पर जो बांग्लादेश का टूर होना था वो अभी खारिज हुआ है, नहीं पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, बट अफगानिस्तान की भी कंफर्म हो चुका है। इसका मतलब बांग्लादेश का टूर कंफर्म नहीं हुआ है। बांग्लादेश ने बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की, बट जैसा सबको लग रहा था शायद गवर्नमेंट ने यहां अलाउ नहीं किया होगा, जिसके कारणवश आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली बांग्लादेश में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग यही है कि इंडिया अफगानिस्तान शेड्यूल कंफर्म्ड। द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड has confirmed that the 3-match T20 international series against India at the Arun Jaitley Stadium in Delhi will be held on September 13, 15 and 17। मैंने सुना भी था कि DDCA के कुछ जो ऑफिशियल्स थे उनसे बातें भी चल रही थी, तो यही डेट्स आपकी आई हुई थी, पर अब कंफर्म्ड हो चुका है और इससे बहुत बड़ा झटका लगा है बांग्लादेश बोर्ड को भी। एक बार अगली स्लाइड दिखा दीजिए, उसको पढ़ लेते हैं। With Afghanistan series confirmed, the possibility of India touring Bangladesh next month has almost been ruled out. Bangladesh Cricket Board had earmarked September 1 to 13 for the 6 white ball games, but India and Afghanistan will play between September 13
270 मतलब 13, 15 और 17 सितंबर को आपके अफगानिस्तान की T20s अब कंफर्म हो चुके हैं और अफगानिस्तान हम लोग बांग्लादेश के जो है वो कैलेंडर को देखते हैं तो फिर आई थिंक कि अगर अफगानिस्तान और भारत की सीरीज कंफर्म हो गई हैं तो बांग्लादेश की सीरीज फिर कैंसिल होंगी। बांग्लादेश ने अपने आप को जब इंडिया की स्पोर्ट्स से आइसोलेट किया, रीजंस कोई भी हो सकते हैं, वो उनमें हम नहीं जा रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने होते हैं ना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये तनहा रह जाएंगे, ये मुश्किल में आएंगे, तो आए ना। अब मेरे ख्याल से क्रिकेट होनी चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए। बांग्लादेश ने जो उस वक्त डिसीजन लिया, उन्होंने जो भी बोर्ड था वो उन्होंने बेहतर समझा, लेकिन ये है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, आईसीसी को देखना चाहिए। कंट्रीज लाइक वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इवन इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंड करती है ऑन प्लेइंग सीरीज विद बायलैटरल सीरीज विद इंडिया। जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं, एशिया कप के इवेंट्स होते हैं, उससे जो पैसा आता है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बोर्ड का अपना जो रेवेन्यू स्ट्रीम होता है उसमें ये बायलैटरल सीरीज का बड़ा अहम किरदार होता है। वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। अनाउंसमेंट चल रही है कि अफगानिस्तान और भारत की जो सीरीज है वो कंफर्म हो गई हैं और हमें पता है कि जो हमारी मतलब अगर हम लोग शेड्यूल देखते हैं इंडिया का तो उसमें बांग्लादेश और इंडिया के हवाले से भी काफी सारी बातें चल रही थी। हम लोग बांग्लादेश के जो है वो कैलेंडर को देखते हैं तो फिर आई थिंक कि अगर अफगानिस्तान और भारत की सीरीज कंफर्म हो गई हैं तो बांग्लादेश की सीरीज फिर कैंसिल होंगी और अगर बांग्लादेश की सीरीज कैंसिल होती तो उसकी रीजन क्या इंडिया अफगानिस्तान होगा या फिर ऑफ कोर्स कि वो जो एक पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं स्टिल गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया होगा उसकी वजह से। अगर बांग्लादेश का और इंडिया का ना हुआ तो फिर अफगानिस्तान विजिट करेगा और अफगानिस्तान एज होस्ट आ रहा है, तो अफगानिस्तान इस वक्त होस्ट कर रहा है और दिल्ली में आके होस्ट करेगा, ये जो स्टेडियम है मेरा ख्याल, हाँ जी, तो उसमें आके होस्ट करेगा और ये इंडिया एज गेस्ट खेलेगा अपने मुल्क में, क्योंकि उनके पास अपना सेटअप मौजूद नहीं है। अब ये देखना ये है कि ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात इससे बहुत आगे है। अब आप देखिए कि जब आपको पता है, मैं ये बात पॉलिटिक्स से और सारी चीजों से हटके कर रहा हूं, कि जब आपको पता है कि आप दुनिया में वो पॉलिटिक्स हो, डिप्लोमेटिक हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो कुछ भी हो, वो ट्रेड हो, तो आप दुनिया में अकेले रह नहीं सकते, ठीक है। और आपका क्या है कि जी आपने किसी ना किसी तरह आपने सारों ने मिलके ही चलना होता है। तो अब बांग्लादेश ने अपने आप को जब इंडिया की स्पोर्ट्स से आइसोलेट किया, रीजंस कोई भी हो सकते हैं, वो उनमें हम नहीं जा रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने होते हैं ना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये तनहा रह जाएंगे, ये मुश्किल में आएंगे, तो आए ना। अब आप देखिए कि आपने वर्ल्ड कप नहीं खेला, ठीक है, जो कुछ मुल्कों के दरमियान कोई ना कोई चीजें होती हैं तो उनको डिस्कस करना ही जरूरी होता है, उन पे स्टांस लेना। ये स्पोर्ट्स है, ये कोई जंग तो हो नहीं रही कि आपने मतलब कर लिया, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए चीजों को। वो पाकिस्तान करता है, वो इंडिया करता है, बांग्लादेश करता है, कोई भी करता है, गलत करता है, मैं ये समझता हूँ। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आने ही आने हैं, आपकी गेम पे भी आने हैं। पाकिस्तान पे एक दफा जिस वक्त यहाँ पे हमला होता है तो फिर कितने सालों मतलब डेकेड्स गुजर गए और हमारे पास क्रिकेट नहीं आई। और एक दफा जिस वक्त यहाँ पे हमला होता है तो फिर कितने सालों मतलब डेकेड्स गुजर गए और हमारे पास क्रिकेट नहीं आई और हमारी क्रिकेट वहां रुक गई। उसके बाद आज तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो सके, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी जबरदस्त थी कि जब आपके पास कोई विजिटर ही नहीं आ रहा है, जब आपके पास कोई चीज ही नहीं हो रही, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली फिर आपकी क्रिकेट की रूट्स खत्म होती हैं, नर्सरी खत्म होती है, जब आगे जाके स्कोप नजर नहीं आता। ये सब आना जाना, कोई टीम आ रही है, कोई टीम जा रही है, आनियां तो जानियां। बांग्लादेश ने एशिया कप भी होस्ट करना है 2027 का, वो भी फिर चीजें खराब हो सकेगी, क्योंकि अगर इंडिया नहीं आएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश होस्ट कर पाए और फिर यही होगा कि पूरा एशिया कप कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आधे मैचेस बांग्लादेश में करा लिए जाएं और आधे किसी न्यूट्रल वेन्यू को दे दिए जाएं। तो चीजें ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश के लिए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलने से मना कर दिया है। इस बड़े घटनाक्रम के बाद पड़ोसी देश में खासकर पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।